जय हिंद। जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। मैं हूँ विवेक चतुर्वेदी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। जेलेंस्की अभी तक तो बहुत ज़्यादा अकड़ रहे थे कि नहीं, मैं नहीं करता हूँ डील पे साइन। जो अमेरिका ने डिमांड किया है, जो ट्रम्प ने डिमांड किया है कि मुझे $500 बिलियन चाहिए, जो हमने आपको इतने सारे एड्स दिए हैं आपकी लड़ाई के लिए, अब हमें सूद समेत वापस चाहिए। आप हमें कैश मत दीजिए, आप हमें अपने जो रेयर मिनरल्स रिसोर्सेज हैं उसमें आपका हिस्सा चाहिए। 50% आपका रेयर मिनरल्स का हिस्सा चाहिए हमें। ये सुन के तो जेलेंस्की के होश उड़ गए थे कि भाई साहब, बोलने के लिए $500 बिलियन चाहिए, लेकिन ये 50% जो इनका रिसोर्सेज में शेयर मांग रहा है अमेरिका, वो उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूबल है। वो उसके लिए तैयार नहीं हुए कि नहीं, मैं साइन नहीं करूँगा। लेकिन अब अमेरिका अमेरिका है, यूक्रेन यूक्रेन है। हैसियत कुछ भी नहीं है यूक्रेन की अमेरिका के सामने। अब जो भी है, जिस बलबूते पर यूक्रेन कूद रहा है इस समय, जेलेंस्की इस समय कूद रहे हैं ट्रंप के सामने। और अगर ट्रंप का गुस्सा हो गया, अगर सामने आ गया, गुस्सा आ गया, उसके बाद जेलेंस्की क्या करेंगे पता नहीं। खैर, अब तो खबर ये निकल कर आई है कि फाइनली जेलेंस्की तैयार हो गए रेयर मिनरल के डील को साइन करने के लिए। फ्राइडे को उनकी मुलाकात होने जा रही है ट्रंप के साथ। तो अब देखना होगा कि ये मुलाकात कैसी रहती है। इस डील में ये साइन होने का चांसेस लग रहा है कि ये साइन हो जाएगा, लेकिन जेलेंस्की की कंडीशन ये है कि भैया हमें आपका जो सिक्योरिटी सपोर्ट चाहिए, आपका अश्योरेंस चाहिए, कमिटमेंट चाहिए कि आप यूक्रेन की सुरक्षा का दायित्व आप लेते हैं, आप कमिटमेंट लेते हैं। अभी तक अमेरिका इस बात से कतरा रहा था, अभी तक इस बात पे अमेरिका ने हामी नहीं भरी है। उसको बस अपने पैसे लेने से मतलब है। अब यूएस को देख के स्लोवाकिया जो है नेटो कंट्री का, वो भी बोला कि भैया हमने तुम्हें $350 बिलियन दिए थे, अब वो वापस करो हमें। तो अब एक एक करके ये नए नए देश निकल कर आ रहे हैं कि भैया अगर तुम उसको पैसे दोगे तो हमें भी पैसे दो। आज स्लोवाकिया खड़ा हुआ है, कल कोई और खड़ा हो जाएगा। अब जेलेंस्की ने तो हर जिसने भी ऑफर किया सबसे ले लिया, लड़ाई लड़नी थी। अरबों डॉलर के डेट पे बैठा है यूक्रेन। अब एक एक करके अगर सारे ही खड़े हो गए फिर तो कहीं का नहीं रहेगा यूक्रेन। किसको किसको देगा और क्या क्या देगा। अमेरिका के लेने के बाद भी अगर कुछ बचता है तो फिर सोचेगा यूक्रेन की अब हम क्या करें। तो यूक्रेन जेलेंस्की ने यही कहा है कि भाई साहब ऐसा है, हम ऐसे यूं ही आपको नहीं दे देंगे। सबसे पहली बात कि आप अश्योरेंस दीजिए हमारे मिलिट्री सपोर्ट के लिए, रक्षा के लिए। दूसरा, ये एक जॉइंट फंड बनेगा यूक्रेन और यूएस का, और जो भी इससे प्रोसीड होंगे हम जॉइंटली डेवलप करेंगे अपने रेयर मिनरल्स के रिसोर्सेज को। यूएस एंड यूक्रेन विल वर्क टुगेदर टू डेवलप दीज रिसोर्सेज। और जो भी इससे पैसा जनरेट होगा, जो रेवेन्यू जनरेट होगा, वो इस फंड में जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि टेक्निकली यूक्रेन विल नॉट बी अ डेटर टू यूएस। हम आप हम एक फंड इकट्ठा कर रहे हैं इस पॉट में, और फिर ये इस पे जॉइंट होगा, और इससे वो यूटिलाइज कर पाएगा यूएस अपने रिकवर करने के लिए। और रूस ये यूक्रेन ये भी चाहता है, जेलेंस्की ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये सब कुछ होने के बाद, डील होने के बाद, क्या यूक्रेन अमेरिका से वेपन्स खरीद सकता है या नहीं है, इसकी छूट होगी कि नहीं होगी। क्योंकि ट्रंप ने साफ मना कर दिया, बस अब बहुत हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला। यूं अब अमेरिका कुछ नहीं देने वाला, अमेरिका कोई मदद नहीं करने वाला। वो तो अब यूरोपीय देश अब आगे आगे बढ़ रहे हैं। अब यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन नेटो नेशंस अब आगे बढ़कर यूक्रेन की मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब वो अपने ट्रूप्स भेजने के लिए भी तैयार हो गए हैं कि भैया ठीक है, अब नेटो के ट्रूप्स अब जाएंगे यूक्रेन में। फाइटर प्लेन्स भी भेज रहे हैं अलग अलग कंट्रीज। तो यूएस साइड हुआ, अब नेटो आगे आ रहा है, फ्रंट में आ रहा है यूक्रेन को बचाने के लिए। क्योंकि नेटो नहीं चाह रहा है कि अब इस स्टेज पे यूक्रेन को वो अकेला छोड़ दें, क्योंकि अमेरिका ने साथ छोड़ दिया है यूक्रेन का। ये हार हो जाएगी, पूरी नेटो की हार समझी जाएगी अगर वो भी बैक स्टैप करेंगे अगर यूक्रेन को। तो अब रशिया रशिया के लिए इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा और बूस्ट क्या चाहिए अपने मिशन के लिए। यूक्रेन का 20% वो ऑलरेडी कब्जा कर चुका है एरिया, और ये भी अब तय हो गया है, पता चल गया है
कि वो 1 इंच लौटाने वाला नहीं है जिस पे भी वो कब्जा किया है। अभी अभी बहुत बड़े एक में लिथियम रिसोर्स के बिल्कुल 5-6 किलोमीटर दूर रह गया है, उसको भी विद इन नो टाइम अब उसको पे भी कब्जा कर ही लेगा। तो इस लड़ाई से रूस को तो नुकसान नहीं हुआ है, यूक्रेन पूरा बराबर हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो अब जेलेंस्की के पास कोई चारा नहीं है यूएस की बात मानने के लिए। अब ये मीटिंग होगी, क्या क्या डिस्कस करेंगे। अब यूक्रेन चाहता है, जेलेंस्की चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आए। वो जो एड देना बंद कर रहा है यूएस, जिसने फ्रीज लगा दिया है अमेरिका ने जितने भी एड से, अब क्या वो फ्रीज लगे रहेंगे या फिर ट्रम्प ये डील साइन होने के बाद वो एड्स पे जो फ्रीज किया है वो फ्रीज हटा देंगे, वापस एड देंगे कि देंगे नहीं अमेरिका को, यूक्रेन को कितना देंगे। क्या रशिया के साथ जो तरह तरह के डील्स कर रहे हैं वो सामने बिल्कुल साफ लाएंगे, क्या यूक्रेन उसका एक पार्ट होगा। तो बहुत सारे जो क्लैरिफिकेशन हैं वो चाहता है यूक्रेन इस डील को साइन करने के पहले कि ये सब कुछ हो जाए, बता दे, तब जाकर हम ये सब कुछ करेंगे। इतनी भी आसानी से जेलेंस्की हार मानने को तैयार नहीं है कि बस हम डर गए हैं जी आपसे, अमेरिका से, तुम जो कहोगे वो कर दोगे, ऐसी बात नहीं है। अभी भी वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जेलेंस्की कि पहले ये सारी चीज़ें साफ करो, जो भी ड्राफ्ट बनेगा। अभी अभी फ़िलहाल ये सारा कुछ अभी ड्राफ्ट के रूप में तैयार हुआ है, अभी पूरी तरह से नहीं हुआ कि बस जब ये हो गया बस इस पर साइन करने की जरूरत है। इट्स जस्ट अ ड्राफ्ट। और मीटिंग होगी और बातें होंगी, क्या क्या सही लग रहा है जेलेंस्की को, क्या वो सही करना सही होगा नहीं होगा। वो रशिया यूक्रेन ये भी चाहता है कि हम सब जानते हैं रशिया यूएस ने बहुत बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स रशियन पैसों को फ्रीज कर दिया था, रशिया उसको यूज़ नहीं कर सकता था। तो जेलेंस्की ये जानना चाहते हैं कि क्या यूक्रेन उस फ्रीज किए हुए पैसों को यूटिलाइज कर सकता है। बहुत अच्छे जी, हम पैसा रूस का फ्रीज किया अमेरिका ने और उसका आप फ़ायदा उठा चाहते हैं। अब उस फ्रीज किए हुए पैसे से आप मज़े करना चाहते हैं, तो जेलेंस्की की ये भी एक इच्छा है कि उसमें से भी कुछ उसके मिले, ताकि घुमा फिरा कर कुछ ना कुछ तो जेलेंस्की को भी फ़ायदा हो इस डील से। तो सिर्फ यूएस ही अपने डेट्स को रिकवर ना करे जो एड उसने दिए हैं यूक्रेन को, लेकिन इस डील के बाद यूक्रेन को भी बहुत कुछ फ़ायदा हो जाए, ताकि नेट लॉस में ना रहे यूक्रेन। अगर ये साइन कर देता है तो डील, अगर ये साइन हो जाती है, रेयर मिनरल्स के रिसोर्सेज पे कब्ज़ा जो करना चाह रहे हैं अमेरिका, वो हो जाने के बाद, वो साइन करने के बाद काइंड ऑफ कब्ज़ा ही है, करेक्ट, क्योंकि अब यूएस ने बोल दिया चाहिए तो वो तो लेकर रहेगा, चाहे कितना भी कूद फांद कर लें जेलेंस्की, कुछ होने वाला नहीं है। 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, लड़ाई को पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है रशिया। और रशिया तो खैर बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं हुआ है, लेकिन यूक्रेन तो ख़त्म हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका है। तो देखना होगा इस मीटिंग के बाद क्या निकल कर आता है, किस लेवल तक ये डील साइन होता है, क्या एग्जैक्टली एग्रीमेंट्स होती हैं यूक्रेन और यूएस के बीच में रेयर मिनरल्स को लेकर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।